मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद करता हूँ। सर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट और आपके सामने है कि मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब को एवनफील्ड रेफरेंस केस से बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने पहले उन्हें सजा दी थी, इसके ऊपर आपके इनिशियल कमेंट्स? बिल्कुल, बेसिकली ये तो होना था, इसमें तो हमें कोई शक नहीं था, मुतवक्के था। बिल्कुल मुतवक्के था, क्योंकि इन्होंने नेब के कवानीन को जो चेंज किया, नेब के कवानीन का हुलिया बिगाड़ दिया। ये बेसिकली आए इसलिए हैं कि ये अपने ख़िलाफ़ जो है केसेस विड्रा करवाएँ। इनका कोई इस मुल्क की तरक्की से, मुल्क के जो है ना जो इश्यूज़ हैं उसको हल करने के लिए उसकी कोई वो नहीं है। इनका मेन इंटरेस्ट यही है और वो कर रहे हैं। जो NRO 2 है, बिल्कुल उन्होंने जो है ना अपने लिए NRO लिए हुआ है। ये तो कह रहे थे कि हमने कोई NRO नहीं लिया। ये अभी देख रहे हैं, कौम देख रही है कि नेब की जो है ना हाथ पाँव काट के उसकी कानून को जो है ना मिलामेट करके अपने लिए राह निकाल रहे हैं। ये तो निकलेंगे इससे, ये इससे निकलेंगे। अच्छा, अब इसहाक डार साहब वापस आ गए। इसहाक डार साहब ने आते ही चार्ज संभाल लिया, आते ही हल्फ बर्दारी उनकी हो गई, आते ही डॉलर 15-16 रुपए नीचे आ गया। ये डॉर्नोमिक्स है या क्या है सर? ये कौन सी थ्योरी है जिसके तहत 15-16 रुपए एक ही दिन में नीचे आ गए? आप लोग कन्विंस्ड हैं कि उनके बैरल की प्रेजेंस से कुछ तो हुआ है या कोई और चीज है इसके पीछे? क्या उसके पास कोई जादू है? अभी तक उसने हल नहीं लिया। या तो उन्होंने कोई जो है ना खुद मार्केट में एक मसनूई बहरान पैदा करके इसको हीरो बनाया जा रहा है। अच्छा, इसहाक डार को आप मुझे बताओ ना, क्या कोई एक्सपोर्ट बढ़ी है? क्या कोई इंपोर्ट पे कमी आई है? आप देख रहे हैं कि मतलब एक्सपोर्ट तो हमारे दिन बे दिन जो है ना घटती जा रही है और मुल्क पे वैसे भी क्राइसिस है। ये सारा जो है ना ये कर रहे हैं ड्रामाबाजी। इनका मेन इशू है कि अपने इक़्तिदार को कैसे तूल दे। इनका मेन इशू है कि अपने दौलत को कैसे प्रोटेक्ट करे, अपने जो इनकी स्टेटस को है इसको कैसे बहाल रखे और जो अपने केसेस है उसको कैसे ख़त्म करे। तो ये इनका कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क की क्या इकोनॉमी क्या हाल है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, मुझे तो डर ये लग रहा है कि ये दिसंबर जनवरी में तो ये आटे का क्राइसिस जो है ना बहुत बढ़ जाएगा। इनके पास आटा नहीं होगा लोगों के पास। अभी भी किसान जो है ना रोडों के ऊपर है, किसान जो है ना रो रहे हैं। किसानों की साथ जो है ना बजाय कि उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनकी डिमांड्स हैं। नहीं, ये बिजली के बिल तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। यानी एक अच्छा घराना जिसकी माली हैसियत भी ठीक हो वो बिजली की बिल नहीं अदा कर सकती। फिर बेचारे मजदूर और किसान कहाँ से बिल करे? फिर ट्यूबवेल के ऊपर जो है ना उन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए कि वो ट्यूबवेल भी जो है ना अभी किसानों की बस की बात नहीं है। तो ये खुद यानी आप चीज़ों को इंपोर्ट करके इतना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो वो अपने किसानों को दे दो ना। वो पैसा जो है ना आप सब्सिडी में दे दो, वो पैसा जो है ना आप किसानी की के लिए जो है ना सीड्स में दे दो, पेस्टिसाइड में दे दो, उनके लिए जो है ना ज़रूरी आलात में दे दो ताकि वो बेहतर आपको फसल दे सके। जब तक आप अपने किसान को अपने पाँव पर नहीं खड़ा करेंगे, जब आप तक अपने किसान को आप हेल्प आउट नहीं करेंगे तो आप मतलब कहाँ जा रहे हैं? आप देख रहे हैं सिर्फ एक काटन के ऊपर जो आप इंपोर्ट दे रहे हैं, जो आप जितनी भी चीज़ है वो पैसा आप अपने किसानों पर खर्च करो, खुशहाली भी आएगी, आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। राइट। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।